अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसीक्यूज़ प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक डेफिनेशन क्लियर कर चुके हैं सेल टैक्स एक्ट 1990 की, और अब हम आज पढ़ते हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ सेल टैक्स एक्ट, जो कि एपीलेट ट्राइब्यूनल है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब तक एक बंदा एक कंसेप्ट डेफिनेशन का क्लियर नहीं करता तो वो क्वेश्चन कभी भी हल नहीं कर पाएगा। तो हम जो भी वीडियो आपके लिए लाएंगे वो हर एक डेफिनेशन सेल टैक्स की, सबसे पहले हमने सीरीज ये शुरू की हुई है किसकी, सेल टैक्स की डेफिनेशंस की। फिर हम फेडरल एक्साइज की डेफिनेशंस की एक एक करेंगे, और फिर इनकम टैक्स डेफिनेशंस जो हमने कवर करने सेक्शंस, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत बड़ा एक्ट है और जितने उसके सेक्शंस इंक्लूड किए गए हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हम उनको इंक्लूड करेंगे। तो बढ़ते हैं, हमारी जो आज का हमारा मौजू है वो क्या है, एपीलेट ट्राइब्यूनल। देखें, व्हाट इज़ एपीलेट ट्राइब्यूनल। एपीलेट ट्राइब्यूनल होता क्या है। अब देखें, यहाँ एक सिंपल वर्ड में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक डेफिनेशन दी हुई, लेकिन उसको भी अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक जो आप इसे समझे, बिल्कुल बेहतरीन एग्जांपल दूंगा, जिसको सुनने के बाद अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वर्डिंग पूरी पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको कंसेप्ट एपीलेट ट्राइब्यूनल का कंप्लीटली आ जाएगा और आप अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ भी हल कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे आप एक फैमिली के फ़र्द हैं और गांव में रहते हैं। आपको पता है पंचायतों का एक पंचायत जो बैठती है गांव दराज में, जो उनके कस्टम्स और जो उनकी जो भी रस्म रीत रिवाज है उसके तहत पंचायत बैठती है किसी भी मसले को हल करने के लिए। अगर मिसाल तौर आपका एक मसला हुआ है और आप वो क्या करते हैं, आप बताते हैं अपने बड़े को, ठीक है ना, आप फैमिली मेम्बर हो, आप किसी भी अपने बड़े मेंबर को बताते हैं जो कि हेड हो मिसाल। तो अब आप उसके पास अपना क्या ले गए हैं, एक मसला ले गए। अब वो मसला जो आपका टारगेट था उसके तहत, फिर जो उसकी डिसीजन आई है उसके तहत नहीं उतर रहा उस पर पूरा, तो आप करते हैं नहीं, ये तो मेरे साथ पूरी तरीके से ये क्या हो रहा है, मेरे साथ सरासर क्या हो रही है, मतलब ठीक नहीं हो रहा। तो आप चाहते हैं कि इसको और फिल्टर करके अच्छे तरीके से इसका कोई अच्छा डिसीजन आना चाहिए, जो कि ना मुझे मतलब नेगेटिविटी फील हो, ना अगले के लिए नेगेटिविटी फील हो जिसके साथ आपका कोई मसला हुआ। अब देखें, आपने अपनी फैमिली के हेड है उससे हटा के जो गांव का पूरा एक जो बड़ा होता है उसके पास वो मसला ले गए। पहले की डिसीजन आपको अच्छी नहीं लगी तो आप दूसरे के पास ले गए, बड़े गांव वाले के पास, ठीक है ना। तो अब जो गांव का वडेरा है वो बड़ा जो होता है उसके पास आप ले गए, तो वहाँ क्या होगा, जो डिसीजन आई मिसाल तो वो आपको अच्छी लग गई कि हाँ बस ये बेहतर है मेरे लिए भी और मेरे जो पोजीशन में उसके लिए भी, शायद ये इस तरीके से बेहतर रहेगी। तो अब क्या होता है, अब ये कंसेप्ट आपको फ़िलहाल सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया, यकीनन शायद मैं भी आपको सही ना शायद समझा पाया हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी सिंपल वर्डिंग्स में लिखा है वो आपको अगर पढ़ते ही समझना है तो आप बताना। Appellate tribunal are special courts where an appeal can be done for those decisions in which the decision of the earlier court is not satisfied from the point of view of an aggrieved person or by the department। अब देखें, वही कहानी बनती है कि ये कुछ स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं उन डिसीशंस के लिए जहां एक अग्रीव पर्सन या डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड ना हो पिछले कोर्ट की डिसीजन से। उम्मीद है कि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गया। लेकिन अब देखें, डेफिनेशन जब आप बुक में जाएंगे, जो जो एक्ट दिए गए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पे, सेल टैक्स एक्ट, उसकी डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन में जाएंगे तो आपको डेफिनेशन वहाँ मिलेगी,
Appellate tribunal means the appellate tribunal inland revenue established under section 130 of the income tax ordinance. वो आपको रेफरेंस दे रहा है कि अगर आपको appellate tribunal पढ़ना है तो आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, 130 सेक्शन जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके तहत जो भी उधर डेफिनेशन लिखी हुई है उसके तहत जो इस्टेब्लिश बना है वहाँ जो भी लिखा है वो appellate tribunal होगा। लेकिन अब एक बच्चा जो बिल्कुल नया हो इसमें, तो उसको अब वहाँ से मूव होना पड़ेगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे। तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक डेफिनेशन समझाई, पहले एग्जांपल दिया, फिर सिंपल वर्ड्स में दिया। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। ये जो एपिलेट ट्राइब्यूनल एंड रेवेन्यू एस्टेब्लिश अंडर 130, अब इसका एमसीक्यूज कैसे बन सकता है वो आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जिसके बाद आप खुद भी बना सकते हैं इस पे। अंडर विच सेक्शन द एपिलेट ट्राइब्यूनल इज एस्टेब्लिश्ड। अब किस सेक्शन के तहत एपिलेट ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश हो। अब पिछली वाली पिछली वाली जो डेफिनेशन है एक्ट के तहत, अगर वो आपको याद होगी तो ही आपका सेक्शन ये क्वेश्चन आप राइट आंसर कर पाएंगे। लेकिन देखें उसमें तो सिर्फ 2-3 अल्फाज दिए गए हैं, लेकिन उसका पूरा कंसेप्ट याद करने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक सिंपल डेफिनेशन दी। अब देखें इसको सीधा सीधा आपने मार्क करना है 130 ऑफ ITO 2001 के तहत जो इस्टेब्लिश हुआ है एपिलेट ट्राइब्यूनल, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अंडर सेक्शन 130 के हिसाब से बना हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है। अब एक और बात याद रहे कि क्वेश्चन तो वो टेक्निकली पूछते हैं लेकिन आंसर भी वो टेक्निकली ही देते हैं। अगर आप अब देखें सेल टैक्स एक्ट है, इधर इसने 2 खेली। अब देखें फेडरल एक्साइज एक्ट है ना, उसका जो आर्टिकल नंबर 34 है उसके तहत उसमें क्या है, अपील की जाती है एपिलेट ट्राइब्यूनल को, ठीक है ना। कहाँ, फेडरल एक्साइज एक्ट में। तो कुछ मिले जुले क्वेश्चन आपसे आंसर भी देगा ताकि जो जल्दबाज ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है वो जल्दी जल्दी 34 पे भी मार्क कर सकता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर डेफिनेशन सेल टैक्स की हो, इनकम टैक्स की हो या फेडरल एक्साइज एक्ट की हो, वो आपको अच्छे तरीके से मिल सकें और आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकें इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का टेस्ट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।